इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 60 रोज़ के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम की जानिब से हतमी तजावीज़ पेश की जाएंगी। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजाखेज बातचीत हुई, जिसमें इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक किया। उम्मीद है कि हमास इस माहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन पर बात करेगा। UN चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। सिफारतकारी और सालसी पर यकीन रखते हैं। न्यूयॉर्क में मुस्तकिल मंदूम आसिफ इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नज़र है। शफाफ और कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। सेहूनी तैयारों की शमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 108 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में शहादतों की तादाद 124 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने इमदादी कारकुनों के काफिले को भी मिसाइल से निशाना बनाया। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। सेहूनी इलाकों में सायरन बज उठे। यमन के साथ वही सलूक करेंगे जो ईरान के साथ किया। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मलिका को हिसार में भी तेज़ बारिश। हरिपुर, सियालकोट, डस्का, नारवाल, गुजरात, सराय आलमगीर, वजीराबाद और अटक में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों को यह सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल की क़यादत में वफ़द के ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका का पाकिस्तान के मादनियात और टैक्स सेक्टर में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान भी अमेरिका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा नए ताल्लुक की बुनियाद रखेगा। दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत एकतरफा तौर पर सिंताज मुआहिदे से नहीं निकल सकता। आलमी सालिसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खिताब। बोले कि अपने वसाइल से दियामिर भाषा और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुराज़्म है। फैसला किया है कि अपने पानी के ज़खायर में मज़ीद इजाफा करेंगे। तबाह वाक़या अफसोसनाक है। कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीर बख्तर PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों की जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मज़ाहमत की तारीफ। अनीमा खान के अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है। इससे बेहतर है कि बादशाहत का ऐलान कर दे। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं। मुझ समेत किसी रहनुमा को भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ उज़मा खान और नौरीन न्यासी की मुलाकात करवाई गई।
जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार के नाम पर इतफाक। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदार जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़, पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीर बख्तर PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों की जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के ऐवान में मज़ाहमत की तारीफ। अनीमा खान के अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि असम्बलियों में बैठे लोग वोटों से नहीं आए, हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है, इससे बेहतर है कि बादशाहत का ऐलान कर दे। सलमान अकरम राजा बानी PTI के केसेस हैंडल करते हैं, मुझ समेत किसी रहनुमा को भाई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ उज़मा खान और नौरीन न्यासी की मुलाकात करवाई गई। हुकूमत का 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क से मंगवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की दरामद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और निजी शोबे के जरिए करने का फैसला किया गया। इसहाक डार का कहना है कि चीनी की दस्तियाबी और कीमत में इस्तेहकाम तरजीह है। ज़रूरी अशिया आवाम को मुनासिब कीमत पर फराहम करना अव्वलीन हदफ है। इजलास में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत, वजारत खुराक और वजारत सनत के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। फ्रांसीसी सदर का रोसिया मनसब से रब्ता, दोनों रहनुमाओं की ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू, आलमी सलामती और खित्ते में जारी कशीदगियों पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खित्ते के लिए ख़तरनाक है। ईरान IAEA से ताउन और NPT माहिदे पर अमल करे। सदर पुतिन बोले कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई प्रोग्राम जारी रख सकता है। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। और अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप का टैक्स और अखराजात को बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 51 और मुखालफत में 50 वोट पड़े। बिल की मंजूरी अमरीकी सदर JD वेंस ने टाई ब्रेकिंग वोट डालने से मुमकिन हुई। हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा।